हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ लव्या माधव के एक और न्यू ब्लॉग में। आज है ट्यूसडे और हम लोग लव्या को कर रही थी रेडी। उससे पहले मैंने सुबह जल्दी उठ के सुबह मैं 6 o'clock पे उठ के लव्या के लिए मैंने लंच वगैरह की रेडी कर तैयार कर दिया था। लव्या खुद नहा धो के रेडी होके आ गई थी। बस मुझे चोटी बनानी थी तो मैंने इसकी चोटी बना दी थी। और अब ये पी रही है अपना दूध, क्योंकि सुबह से अभी इसने तो कुछ दिनों से ही शुरू किया है सुबह दूध पीना। वैसे तो सुबह कुछ पी के नहीं जाती थी, बट अब थोड़ा सा इसमें विटामिन डी की कमी आई है तो ये सुबह दूध पी के जाती है अपना। तो बस स्कूल दूध पी के रही थी स्कूल के लिए। जब तक बच्चों के थे 6:45 ये पूरा इसका लंच तैयार हो गया था। लंच में ये आज ले जा रही थी आलू पूड़ी, क्योंकि इसका आलू पूड़ी ले जाने का मन था। और शॉर्ट ब्रेक में ये थोड़े से चिप्स ले जा रही थी। तो बस जैसे ही इसका दूध फिनिश हुआ हम लोग चले गए थे बस स्टॉप पर इसको छोड़ने के लिए, क्योंकि बस का समय हो गया था। 7 o'clock हो चुकी थी और 7 बजे इसकी बस आ जाती है। तो बस हम लोग यहाँ बस का वेट कर रहे थे। बाहर आना पड़ता है थोड़ा सा घर से, तो बस यहाँ हम उसके बस का इंतज़ार कर रहे थे। और देखते ही देखते 5 मिनट बाद ही इसकी बस आ चुकी थी। ये बोलती मम्मा बस आ चुकी है। तो बस मैंने उसको बस में बिठा कर अपने घर आ गई थी। यहाँ माधव भी अपने पापा के साथ दादू के साथ सुबह वॉक पे जाता है और इसको ट्रेन देखने का बहुत शौक है। तो ये ट्रेन देखने जाता है। वहाँ से ये अपने लिए पोहे लेकर आया माधव, था। अब क्या कर रहे तो हो? बस ये वो पोहे खा रहा है। पोहे खा रहे हो? कौन दिला के लाया आपको पोहे? बाबा। हेलो बोलो। माधव को पोहे खिलाने के बाद बस मैं कल ग्वालियर गई हुई थी। तो वहाँ से हमारे यहाँ ये अगासी के फूल बोलते हैं इनको। इनकी सब्ज़ी बड़ी शानदार बनती है। तो मैंने सोचा कि चलिए इसको काट के रख देते हैं, क्योंकि फिर मैं अपने काम में ऊपर की मुझे क्लीनिंग करनी थी। तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं इसको काट के रख देती हूँ, जिससे मम्मी इसको बना देंगी। तो बस मैं यहाँ पर वही सब फूलों को काट रही थी, क्योंकि ये अगासी के फूल ये जो श्राद्ध चलते हैं उन्हीं के दिनों में आती है। सिर्फ ये श्राद्ध में ही आते हैं, उससे पहले नहीं मिलते हैं। और ये ग्वालियर में ही आते हैं अगासी के फूल। शायद कहीं और आती हो, बट हमारे यहाँ मुरैना नहीं आते हैं। तो मैं इनको ग्वालियर से लेकर आई थी। बस अगासी के फूल काट वगैरह करके मैं ऊपर रूम में आ गई थी। यहाँ मैंने माधव को नीचे ही था, पर अभी मैंने यहाँ पे रूम की क्लीनिंग करी। मुझे बेडशीट बदलनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो दिन हो जाता है। 2-3 दिन बाद छोटे बच्चे हैं मेरे, तो 2-3 दिन में बेडशीट गंदी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने बेडशीट उतार के बेडशीट चेंज करी थी, रूम की क्लीनिंग कर रही थी। मैंने यहाँ बेड पर टॉय रख दिए थे, जैसे मुझे माधव परेशान ना करे, वरना ये मुझे माधव बहुत परेशान करता है। और यहाँ मैं इसको दवाई दे रही थी। वो भैया बड़ी मुशक्क़त से मुझे इसको दवाई देनी पड़ती है, क्योंकि इसमें भी विटामिन डी और इसके बोन्स बहुत कमज़ोर आए हैं, क्योंकि ये दूध नहीं लेता है। इसको बड़ी मुशक्क़त और बड़ी मुश्किल से मुझे इसको दूध देना पड़ता है। तो बस यहाँ वो अपने टॉयों से दे दिए थे मैंने, जिससे वो मुझे परेशान ना करे। तो यहाँ वो अपने टॉयों से खेल रहा है और मैं अपने कामों में लग गई थी, क्योंकि मुझे ऊपर के रूमों की क्लीनिंग करनी थी। यहाँ मैं सामने वाले रूम में भी सामान वगैरह उठावदरी कर रही थी। यहाँ मैंने सब कुछ करने के बाद झाड़ू लगानी थी। तो बस मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि पोछा लगाने तो आती हैं दीदी। तो बस उन्होंने पोछा लगाना था, मैंने तो सिर्फ झाड़ू लगानी थी। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दी थी। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने सबसे पहले खुद को रेडी हुई। मैं नहा धो के तैयार हो चुकी थी और फिर मैंने माधव को तैयार किया। हमारे माधव को माधव के स्कूल नहीं लंच जाना बन है भाई। चुका देखिए था। उसको स्कूल जाने से भाई बहुत डर स्कूल के लिए लगता है। रेडी हो माधव चुका को है गुस्सा और हो ये जा जाता है रही है स्कूल हमारे जाने से। स्कूल। पर स्कूल में अच्छा लगता है ना? और स्कूल में माधव को अच्छा नहीं लगता? मैम पढ़ाती है। माधव लंच में क्या ले जा रहे हो? और आलू पूड़ी। तो बस यहाँ माधव का टिफ़िन वगैरह पैक करके मैं माधव को स्कूल छोड़ कर आ चुकी थी। माधव मेरे साथ ही जाता है, कभी कभार बहुत हो जाता है तो वो अपने पापा के साथ या अपने दादू के साथ चला जाता है। बट यहाँ मैं उसको ज़्यादातर मैं ही छोड़ कर आती हूँ उसको उसके स्कूल। तो उसके स्कूल छोड़ के आने के बाद मम्मी ने फूल की सब्ज़ी बना दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर मम्मी ने मेथी छोड़ दी थी। और फिर मैं यहाँ पर मेथी आलू की सब्ज़ी मेथी आलू छोड़ दिए थे सूखे। कुछ नहीं किया था, बस तेल गरम किया, तेल में जीरा डाला था, उसमें हरी मिर्ची डाल दी थी। मुझे हरी मिर्ची बड़ी पसंद आती है। तो बस उसको डालने के बाद मैंने आलू और मेथी को अच्छे से वॉश करके वो डाल दिया था। और उसके अंदर सारे जो बेसिक मसाले रहते हैं अपने वो डाल दिए थे। आज हमारे मम्मी ने पूड़ी बनाई थी, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं। तो सुबह
गाय को निकालने के लिए। तो मम्मी ने पूड़ी बनाई थी, बस उनको मैंने डिब्बे में रखा। उसके बाद मैंने यहाँ लगाया आटा, उसके लिए रोटियों के लिए आटा लगाया था। साथ ही साथ मैं अपने मम्मी से कुछ बात कर रही थी, वो कुछ बोल रही थी शायद मेरे से, मुझे ध्यान नहीं है, बट मुझे कुछ बता रही थी वो। उसके बाद मैंने आटा लगा दिया था। जब तक ये घर पे ही थे लव्या के पापा, तो बस वो नहा धो के तैयार हो चुके थे। मैंने कहा कि चलिए फिर आप लोग भी खाना खा लीजिए, तो बस उनके इंतज़ार था। यहाँ मैंने मूंग की दाल चढ़ा दी थी गैस पे, क्योंकि दोनों सूखी सूखी सब्जी हो गई थी, फूल की और मेथी आलू की। एक गीली सब्जी के चक्कर में मैंने दाल बनाई। जब तक ये मैंने सैलेड बनाया था सबके लिए, तो सोचा कि चलिए मैं भी इसको खा लेती हूँ, तो मैं सुबह सुबह सैलेड लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सैलेड ले लिया था। इस सैलेड में मैंने खीरा, खूब सारी वेजिटेबल्स डाली थी। खीरा डाला था, टमाटर डाले थे, मूली और पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, पनीर, अनार और फ्रूट्स में केला डाल लिया था। सबको डालने के बाद ये हम सभी लोग खाते हैं सुबह, ये वाला जो मेरा सैलेड होता है। उनके खाने के बाद मैंने मूंग की दाल बन गई थी। मैंने मूंग की दाल में छौंक लगा दिया था, और मूंग की दाल मैंने ग्रीन मूंग की दाल बनाई थी, तो इसमें मैं टमाटर वगैरह नहीं डालती हूँ। इसमें मैं केवल घी में जीरा और हींग डाल के तड़का के लाल मिर्च डाल के छौंक लगा दी, क्योंकि मैंने ज़्यादातर थोड़े बच्चों के लिए बनाई थी। तो बस वो बन के रेडी हो चुकी थी। जब तक ये नहा धो के पूजा वगैरह करके फ्री हो गए थे, बोल रहे थे कि चल खाना बना देते, मैं भी खा लेता हूँ। तो यहाँ मैंने खाना बनाया था और इन्होंने खाया। यहाँ मैंने खाने की तैयारी हो गई थी, और यहाँ मैं शायद चिमटा ढूंढ रही थी, क्योंकि चिमटा नहीं मिल रहा था। मुझे रोटियाँ सेकनी थी। सुबह दीदी बर्तन क्लीन करके गई थी, उसमें डला हुआ था, गीला हो रहा था, तो बस मैंने उसको कपड़े से साफ़ कर लिया था और यहाँ रोटियाँ बनाना शुरू कर दी थी। जब तक मम्मी भी मंदिर से आ गई थी, उसके बाद मम्मी ने भगवान जी का भोग लगा दिया था, और उसके बाद थाली इनको दे दी थी, खाना सर्व कर दिया था कि खाना खाना था, क्योंकि इनको खाना खा के बेकरी जाना था। और उसके बाद उसके बाद मम्मी ने भी खाना खा लिया था। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा और आपको कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग्स। ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसको चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।